अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लिटिल बायोलॉजिस्ट। वो स्टूडेंट जो ख़ुद को बोर्ड एग्ज़ाम्स, NMDCAT और इसी तरह दूसरे जो ETA टेस्ट हैं उसके लिए ख़ुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल लिटिल बायोलॉजिस्ट से हेल्प ले सकते हैं। स्टूडेंट, आज हम सेल बायोलॉजी में यूज़ होने वाली एक और टेक्निक्स स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस टॉपिक में हमने माइक्रोस्कोपी के बारे में बात की थी, जो सेल बायोलॉजी में यूज़ होने वाली पहली टेक्निक्स थी। आज हम स्टेनिंग के बारे में बात करेंगे। स्टेनिंग क्या है स्टूडेंट? स्टेनिंग के बारे में लिखते हैं, स्टेनिंग मीन्स कलराइजेशन और डाई। किसी भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी सेल, टिश्यू या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलर देना, उसको डाई देना, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टेनिंग कहते हैं। डिफिनीशन स्टूडेंट आप देख ले, क्या लिखा है? स्टेनिंग इज अ टेक्निक इन विच सेल्स और टिश्यूज आर colorized with a particular stain for identification। स्टेनिंग जो है ये एक टेक्निक है जिसमें हम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी सेल, टिश्यू और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या देते हैं? डाई यानी उसको कलर देते हैं ताकि वो विजुलाइज हो जाए, ताकि वो हम आसानी से देख सके। तो आते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि वाई वी परफॉर्म स्टेनिंग। स्टेनिंग जो है ये हम क्यों परफॉर्म करते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा है कि मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर आर ट्रांसपेरेंट, सो स्टेनिंग इज अप्लाइड टू सी बेटर कॉन्ट्रास्ट। ज़्यादातर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं, सेल्स, टिश्यू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, शफाफ होते हैं, उसका कोई कलर नहीं होता। तो जब हम क्या करते हैं, लाइट पास करते हैं तो वो उससे गुजर जाती है, पास हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट नहीं होती लाइट। तो इसी वजह से हम उन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर डाई यानी कलर अप्लाई करते हैं ताकि वो माइक्रोस्कोप के अंदर हम आसानी से देख सकें और उसको विजुलाइज कर लें। ठीक है, आते हैं स्टेनिंग की टाइप्स की तरफ। स्टेनिंग की जो टाइप्स हैं वो स्टेनिंग टाइप्स इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। स्टेनिंग की जो टाइप्स है वो 3 बड़े बड़े ग्रुप्स में, 3 बड़े कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो किस बेस पे है? फर्स्ट जो स्टेनिंग के टाइप्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी, कि आप जो स्टेन यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, वो टॉक्सिक है या टॉक्सिक नहीं है। इसकी बेस पर स्टेनिंग की स्टूडेंट हमारे पास 2 टाइप्स है। कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। वन जो है वो वाइटल स्टेन है। ठीक है, वाइटल स्टेन कौन सा स्टेन होता है? वाइटल स्टेन इज नॉन टॉक्सिक स्टेन विच इज अप्लाइड ऑन लिविंग सिस्टम। वाइटल स्टेन एक ऐसा स्टेन है जो कि क्या है, नॉन टॉक्सिक स्टेन है, जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई करते हैं। इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई करने की वजह से इसको हम इन विव स्टेन भी कहते हैं। वाइटल स्टेन को हम क्या कहते हैं? इन विव स्टेन, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है और इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप देख ले वाइटल स्टेन की 2 एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जो आप लोगों की बुक में मेंशन है, मेथिलीन ब्लू एंड न्यूट्रल रेड। MCQs के लिहाज से स्टूडेंट अहम है, इसको जहन में बिठाएं। ठीक है, कि मेथिलीन ब्लू और न्यूट्रल रेड जो है ये वाइटल स्टेन की एग्जाम्पल है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी, स्टेनिंग का जो नेक्स्ट टाइप है वो है नॉन वाइटल स्टेन। It is refers to toxic stain which is applied outside the living system।
नॉन वाइटल स्टेन एक ऐसा स्टेन है जो कि टॉक्सिक है, जिसको हम लिविंग बॉडी पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसी वजह से नॉन वाइटल स्टेन को हम एक और नेम से भी पुकारते हैं, इन विट्रो स्टेन, क्योंकि इसको हम लिविंग बॉडी पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी स्किन की सेल्स को देखना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली नॉन वाइटल स्टेन इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। इसको मैं यहां से काट लूँगा, फिर जाके मैं इस पर नॉन वाइटल स्टेन को अप्लाई कर सकूँगा, क्योंकि फिर तो अगर इसको कोई नुकसान पहुँचे या ना पहुँचे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो हमारे पास है नॉन वाइटल स्टेन की यूसीन एंड एनाइलिन ब्लू। ये भी स्टूडेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से अहम है, इसको याद करें। तो ये टाइप्स थे स्टेनिंग की ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी। आते हैं नेक्स्ट स्टेनिंग की कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। स्टेनिंग की टाइप्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। द फर्स्ट वन, मतलब हम जो डाई यूज करते हैं, जो स्टेन हम यूज करते हैं, इसमें कितनी कलर है? फर्स्ट जो है वो सिंपल स्टेन है। क्या है स्टूडेंट? सिंपल स्टेन। सच स्टेन कॉन्टेन सिंगल डाई कलर। सिंपल स्टेन हर वो स्टेन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल डाई या कलर होता है। जब यही सिंपल स्टेन हम किसी सेल को देते हैं या टिश्यू को देते हैं तो वो सेल और टिश्यू एक तरह की कलर रिसीव करेगा, ऑब्टेन करेगा, रिटेन करेगा। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, एक सेल है। क्या है? एक सेल है। इसमें जो है ये क्या है, गोल्जी बॉडी है, ये जो है राइबोसोम है, और इसी तरह जो है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अगर हम सिंपल स्टेन को इस सेल पर अप्लाई करें तो सेल में मौजूद जितनी भी ऑर्गेनेली हैं सब की सब एक तरह की कलर को रिटेन करेगा। तो इस तरह की स्टेन को हम सिंपल स्टेन बोलेंगे। डिफरेंशियल स्टेन आप देख ली स्टूडेंट। डिफरेंशियल स्टेन उसकी एग्जांपल भी आप सिंपल स्टेन की एग्जांपल जो है वो मिथाइलिन ब्लू है। मिथाइलिन ब्लू जितनी भी स्टेन है उसकी एग्जांपल को आप जहन में बिठाए। ठीक है, एमसीक्यूज के लिहाज से अहम है, एमसीक्यूज इससे आ सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर स्टेनिंग की वो है डिफरेंशियल स्टेन। डिफरेंशियल स्टेन इसमें क्या है, लिखा है कि डिफरेंशियल स्टेन आर सच स्टेन विच contain more than one dye color is used। डिफरेंशियल स्टेन हर वो स्टेन जिसमें एक से ज्यादा डाई या कलर यूज होता है। तो देखिए इसकी जो एग्जांपल है डिफरेंशियल स्टेन की वो ग्राम स्टेन है। ग्राम स्टेन जो है ये किसकी एग्जांपल है? डिफरेंशियल स्टेन। और इसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट, मैं आपको डायग्रामेटिकली शो कर रहा हूँ। ये क्या है? ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, और ये जो है सेल में मौजूद क्या है? ये राइबोसोम है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट? राइबोसोम है। और इसके अलावा यहाँ पे मैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को ड्रा करता हूँ ब्लू कलर से। ये जो है क्या है? न्यूक्लियस है, और ये जो है राइबोसोम है, और ये जो है सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन। अब यहां पे आप देखिए स्टूडेंट, डिफरेंशियल स्टेन में हमने बात की कि यहां पे डिफरेंट कलर या डाई यूज किया जाता है। यहां पे अगर हम इस डिफरेंशियल स्टेन को सेल पर अप्लाई करें तो सेल में मौजूद डिफरेंट ऑर्गेनेली डिफरेंट कलर को रिटेन करेगा। आप देखिए राइबोसोम, ये कितने, इसकी कलर जो है रेड है। न्यूक्लियस देखिए, इसकी कलर जो है कौन सा है? ब्लू है। और इसी तरह जो है आप सेल मेम्ब्रेन देखिए, उसकी कलर कैसा है? ब्लैक है। तो स्टूडेंट इस डिफरेंशियल स्टेन के ज़रिए से हम सेल में मौजूद ऑर्गेनेली को आइडेंटिफाई करते हैं।
सेल में मौजूद कुछ ऑर्गेनेलिक स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं। लाइक आप देखे लाइसोसोम जो है, पेरोक्सिसोम है, सेम तकरीबन उसके स्ट्रक्चर सेम है। इसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? इस सिंपल स्टेन के ज़रिए से तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसके ज़रिए से तो हम देख तो सकते हैं, उसको ये विजुलाइज हो सकते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं कर सकते। ये डिफरेंशियल स्टेन हम यूज़ करके इसके ज़रिए से हम सेल में मौजूद मुख्तलिफ ऑर्गेनेली को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके दरमियान फ़र्क को वाज़ेह कर सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनेली है। इसी तरह आप जो है बैक्टीरिया को देखिए, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसकी स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है। अगर उसकी कॉलोनी एक जगह पर मौजूद है तो आप अगर चाहे कि मैं इसमें ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव को फाइंड आउट कर सकूं, तो आप फाइंड आउट तब तक नहीं कर सकते जब तक आप डिफरेंशियल स्टेन को अप्लाई नहीं कर ले। जब डिफरेंशियल स्टेन आप अप्लाई करें तो ग्राम पॉजिटिव एक किस्म की कलर को रिटेन करेगा, ग्राम नेगेटिव दूसरी किस्म की कलर को रिटेन करेगा, तो आप आसानी से बैक्टीरिया के दरमियान फ़र्क कर सकेंगे कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और इसके लिए इसकी एग्जांपल जो है ग्राम स्टेन है, और ये बैक्टीरिया के लिए हम यूज़ करते हैं, उसकी कॉलोनी के लिए यूज़ करते हैं। तक जब हम इसको अप्लाई करें तो इसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके ज़रिए से आते हैं 3 नंबर पे, जो क्लासिफिकेशन की है स्टेनिंग की, वो ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन। जब भी हम कोई डाई कोई कलर यूज़ करते हैं, ये कलर ये डाई किसी भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से फिर रिमूव हो सकता है या नहीं, इसकी बेस पर भी स्टेनिंग की स्टूडेंट हमारे पास कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन जो है वो टेम्परेरी स्टेन है। क्या है? टेम्परेरी स्टेन। इसमें क्या लिखा है? इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर इफ वी यूज स्पेसिफिक सब्सटेंस और सॉल्वेंट। टेम्परेरी स्टेन हर वो स्टेन जब भी हम इसको बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे अप्लाई करें, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे अप्लाई करने के बाद इसको हम एक स्पेसिफिक सब्सटेंस या सॉल्वेंट के साथ रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप देख ले, एनाइलिन सल्फेट आयोडीन सॉल्यूशन, ये एग्जाम्पल है टेम्परेरी स्टेन की। इसको अगर हम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर अप्लाई करें तो अप्लाई करने के बाद इसको जो है हम उसी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से मुख्तलिफ सब्सटेंस और सॉल्वेंट के ज़रिए से रिमूव कर सकते हैं। लाइक अल्कोहल हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसी तरह और सब्सटेंसेस और सॉल्वेंट है जिसके ज़रिए से हम इस कलर को उसी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट की तरफ, परमानेंट स्टेन की तरफ स्टूडेंट। परमानेंट स्टेन कौन सा स्टेन होता है? अ स्टेन विच कैन नॉट बी रिमूव्ड वंस अप्लाइड ऑन एनी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर विद एनीथिंग। परमानेंट स्टेन वो स्टेन है जिसको अगर हमने एक बार किसी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे अप्लाई किया तो दोबारा हम किसी भी सब्सटेंस या सॉल्वेंट के जरिए से इसको हम बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से रिमूव नहीं कर सकते। एग्जांपल आप देख लीजिए स्टूडेंट, मेथिलीन ब्लू एंड सैफरोनिन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? दिस इज द एग्जांपल ऑफ परमानेंट स्टेन। आप लोग जो है इसको याद कर ले, एमसीक्यूज के लिहाज से अहम है। आते हैं कुछ टेबल की तरफ जो आप लोगों की बुक में मेंशन है। पहली जो है टेबल है परमानेंट स्टेन में। परमानेंट स्टेन की जो टेबल है इसको देखते हैं। स्टेन पहले आप देख ले कि परमानेंट स्टेन की एग्जांपल कौन कौन से हैं। फिर जब परमानेंट स्टेन हम अप्लाई करें तो ये किसी भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को किस तरह कलर देगा, और साथ ये जो स्टेन हम अप्लाई करते हैं ये कौन कौन से बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल हैं, मतलब इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो है एनाइलिन ब्लू है, परमानेंट स्टेन है, ये फाइनल कलर ब्लू देगा। और इसी तरह किस पर हम अप्लाई कर सकते हैं? फंगल हाइफी एंड स्पोर्स। इसी तरह बोरेक्स कार्माइन है, इसको ये फाइनल कलर पिंक देगा। और किस पर हम अप्लाई कर सकते हैं? न्यूक्लियाई एंड ओबिलिया कॉलोनी। सिमिलरली यूसिन जो है ये भी परमानेंट स्टेन है, ये फाइनल कलर किस तरह देगा? पिंक और रेड। और ये किस पर हम अप्लाई कर सकते हैं? साइटोप्लाज्म और सेलुलोज। एमसीक्यूज के लिहाज से स्टूडेंट बहुत ही हमें, चाहे वो एनएमडीके के लिए प्रिपेयर करना खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं या अदर टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ये जो टेबल है इसको याद कर ले। इसके अलावा कुछ और भी स्टेन है जो आप लोगों की बुक में मेंशन है, वो आप लोग देख ले, 2-3 और भी हैं। ठीक है,
आते हैं टेम्परेरी स्टेन की तरफ। किसकी तरफ आते हैं स्टूडेंट? टेम्परेरी स्टेन की तरफ आते हैं। स्टेन जो है टेम्परेरी स्टेन इनेलिन सल्फेट है। फाइनल कलर किस तरह देगा स्टूडेंट? येलो। और सुटेबल किसके लिए, किस पे हम अप्लाई कर सकते हैं इसको? लिग्निन पर। आयोडीन सोल्यूशन एक टेम्परेरी स्टेन है। फाइनल कलर किस तरह देगा? ब्लू और ब्लैक। और सुटेबल है किसके लिए? स्टार्च के लिए। इसी तरह जो है स्कॉल्स सोल्यूशन ये जो है फाइनल कलर किस तरह देगा? येलो और ब्लू। और किस पर हम अप्लाई कर सकते हैं? लिग्निन, क्यूटीन, स्टार्च एंड सेलुलोज। तो स्टूडेंट ये स्टेनिंग की टेक्निक थी। इंशाल्लाह बाकी जो टेक्निक्स हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों की टॉपिक क्लियरली समझ में आया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।